नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। चूक ना जाना में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। हाय, गुड मॉर्निंग बट सर, फर्स्ट ओपिनियन लूंगा आपसे, राय जानना चाहूंगा बाजार को लेकर। मैंने मुदित सर से भी राय ली उस पर, निफ्टी के लेवल्स को लेकर। क्या राय रहेगी सर? ब्रेक होगा लेवल आज की अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? जिस तरीके से ओवरसीज अगर मैं क्लूज देखता हूं तो कहीं ना कहीं फ्लैटिश ओपनिंग होनी चाहिए। हमने देखा है अभी मॉर्निंग में भी एशियन मार्केट इज नॉट डूइंग गुड, वेदर चाइना हो, जापान हो या साउथ कोरियन मार्केट हो, सो दे आर ऑल इन नेगेटिव। और इस वीक का भी अंडरटोन की बात करें, चाहे यूरोपियन मार्केट रहा हो, यूएस का मार्केट रहा हो, तो उनका एक्चुअली जो रहा है रिस्क ऑफ सेंटीमेंट रहा है, हमने करेक्शन आते हुए देखा है। डिस्पाइट दैट डोमेस्टिक मार्केट के अंदर हमने अच्छा परफॉर्मेंस आते हुए देखा। मे भी हो सकता है प्राइस जो रिकॉर्ड हाई है उसके आसपास तो कल आए थे। हाई ब्रेक करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट हाफ सेशन में भी लैकलस्टर हो सकता है, वीकेंड ऑल्सो है, तो हो सकता है कि मार्केट में ज्यादा मूवमेंट ना हो। बट अंडरलाइन जो फंडामेंटल स्टोरी है वो काफी स्ट्रांग है। अगर आज नहीं हाई बनेंगे नए तो प्रॉब्लम नेक्स्ट वीक आते हुए देखेंगे। मेरा ऐसा मानना शॉर्ट टर्म में 25,750 निफ्टी का सपोर्ट है एंड ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट है 25,400। जब तक 25,400 के नीचे निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, इसमें तेजी का माहौल बना रहेगा। द मोमेंट 26,280 जो कि रिकॉर्ड हाई है उसके आसपास का लेवल है, ब्रेक करेगा, इसके अंदर हम 26,827 के भाव आते हुए देखेंगे। फॉर्मेशन इस तरीके से हो रहा है कि कहीं ना कहीं वी आर लाइकली टू मेक अ न्यू हाई। एंड देखिए, पहले ग्लोबल मार्केट पार्टिसिपेट कर रहा था, हमारे मार्केट में पार्टिसिपेशन नहीं आया। आरबीआई की लास्ट मीटिंग से लेकर अब तक काफी सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी हमने न्यू हाई बनते हुए देखे हैं। अब निफ्टी और सेंसेक्स का टाइम है न्यू हाई बनाने का, एंड प्रॉब्ली आज ना बनेगा लेकिन जल्दी ही बनेगा नवंबर के अंदर। आज नहीं बनेगा लेकिन जल्दी बनेगा, ये सर की राय है। नवंबर के अंदर सर देख रहे हैं, यानी 10 9 10 दिन जो बचे हैं उसमें संभावना नजर आ रही है सर की ओर से। तरुण सर, मैं आपके पास आऊंगा। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज पर राय जानना चाहूंगा। इसकी भी खबर निकल कर आ रही थी कि इस हफ्ते की शुरुआत में जो है ब्लॉक डील इसमें भी दिखाई दे सकती है। ऐसे में सर कैसे देख रहे हैं मैक्स फाइनेंशियल को, क्योंकि कहा जा रहा है 0.4% की 46% की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी है, जो लगभग अगर देखें तो 270 करोड़ रुपए के आसपास की बताई जा रही है। सर, क्या राय रहेगी आपकी तरुण सर? आई थिंक ये काउंटर ऑलरेडी काफी पॉजिटिव है और हमने देखा है कि नवंबर मंथ के अंदर ही काफी उम्दा रिटर्न्स आए हैं। 1500 का काफी अच्छा बेस बनाया है एंड उसके बाद में प्राइस अभी 1700 के आसपास है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अप ट्रेंड है इसके अंदर कंटिन्यू करेगा जब तक प्राइस 1560 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देंगे। आई थिंक वन शुड बी ऑन बाइंग साइड। ये न्यूज आउट होने के बाद में हमने देखा था कि 3-4 दिन पहले इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना था एंड ग्रेजुअली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 1800 which may come in the weeks to come। यहाँ पर तरुण सर मैं आपसे राय जानना चाहूंगा ऊर्जा ग्लोबल पर। कंपनी ने बताया कि उसने 20 नवंबर यानी कल जो है सोलार मिंट एनर्जीज के साथ एक ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट भी साइन किया है। सर, स्टॉक को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? सर, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को क्या सजेशन देंगे आप? हाँ, आई थिंक ऊर्जा ग्लोबल के अंदर हम देख रहे हैं कंसिस्टेंटली सेलिंग ही आ रही है। इनफैक्ट अगर आप टाइम फ्रेम भी देखते हैं, लाइक इन फेब 2024 इट वाज अराउंड 42 है, नाउ अभी वो 12 12.5 के आसपास है। दो इसका जो लो बनाया था इसने रिसेंटली वो 10 के आसपास बनाया था। डेड स्टॉक है, मैं इसमें कोई पोजीशन लेना प्रेफर नहीं करूंगा। आई थिंक वी शुड अवॉइड दिस स्टॉक। ये अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है सर की ओर से। तरुण सर, आपकी ओर से कोई स्टॉक रिकमेंड करना चाहेंगे आज के सेशन के लिए, या लंबी अवधि के नजरिए से इन्वेस्टर्स के लिए भी कोई स्टॉक हो जिसमें निवेश करके चल सकते हैं 1-2 साल के लिए? आई थिंक फार्मा सेक्टर इज इन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। अभी जिस तरीके से यूएस से पैचअप हो रहा है तो फार्मा सेक्टर में हम रन अप आते हुए देखेंगे। सन फार्मा कैन बी बॉट। एक्सिस बैंक मेरे को अच्छा लगता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। कैनरा बैंक मेरे को पीएसयू के अंदर लगता है। बैंक ऑफ इंडिया हो गया, देन एसबीआई हो गया। सो दीज आर द स्टॉक्स विच हैव डन गुड एंड लाइकली टू डू बेटर। सो आई थिंक इनमें लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न्स आने की उम्मीद है। वी कैन आई दीज स्टॉक्स। और सर, आज के लिए कोई टॉपिक है, किसी स्टॉक पे नजर है फिक्स्ड, कोई देख कर चल सकते हैं ट्रेडर्स? एक्सिस बैंक और एसबीआई पर ध्यान रखा जा सकता है। डिप मिले तो इसमें परचेज किया जा सकता है।
SBI और एक्सिस पर नजर बनाकर चल सकते हैं, डिप मिले तो वहां पर बाय करके चल सकते हैं। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, अल्केम लैबोरेटरीज पर राय जानना चाहूंगा। यहाँ पर दीपक चहल जी हैं, उनका सवाल आ रहा है कि सर इस शेयर को लेकर क्या व्यू रहेंगे आपके। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्लोजिंग जो रही है 5686 की क्लोजिंग रही है। सर क्या व्यू रहेंगे आपके स्टॉक को लेकर? मैं भी इसमें ब्रज जी ऐड करना बिल्कुल चाहूंगा, बिल्कुल, मेरे को श्योर। चार्ट मिल गया। हाँ, हमने देखा था 4500 पे काफी अच्छा बेस बनाया, उसके बाद में भी 5700 चल रहा है। जब तक ये स्टॉक 5400 के नीचे डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, आई थिंक रैली विल कंटिन्यू। और प्रॉब्ली जो लास्ट ईयर इसने हाई बनाया था 6400, आई थिंक ग्रेजुअली इट इज हेडिंग टुवर्ड्स दोज लेवल्स। एग्जैक्टली सेम व्यू यहाँ पर मुदित सर की भी है, सेम ही, ऑलमोस्ट सेम ही व्यू है। अपसाइड ही मूवमेंट और नजर आता हुआ नजर आएगा। तरुण सर, एंथम बायोसाइंस के लिए व्यू जानना चाह रहे हैं, प्रगति सिंह जी हैं, वो पूछ रहे हैं इस शेयर में 800 का लेवल वापस कब दिखाई देगा। ऑलरेडी जो है 648 के करीब का इन्होंने यहाँ पर 800 का लेवल्स जानना चाह रहे हैं। 648 के करीब की क्लोजिंग रही है, ऑलरेडी ये बाय करके रखे थे ऊपरी स्तरों पर। क्या राय देंगे सर आप? सितंबर में अराउंड 870 का प्राइस था और हमने सितंबर से लेकर अब तक 2 महीने लगातार इस स्टॉक में पिटाई देखी है और एक भी वीक ऐसा नहीं गया कि यहाँ पर हमने बार्गेन बाइंग देखी हो। 1 या 2 दिन की तेजी भी आई है, वो सस्टेन नहीं कर रही है, लगातार लो बनाया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक में कुछ ना कुछ फंडामेंटल नेगेटिव स्टोरी जरूर होगी। फंडामेंटल मैंने अभी इस स्टॉक के देखे नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है अभी भी ये जब तक 700 के ऊपर नहीं चलेगा, इसमें फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। आई थिंक इनको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि लगातार स्टॉक चल रहा है, तेजी का भी इसमें कोई साइन नहीं है। और जो चीज 200 रुपए टूट सकती है 2 महीने के अंदर, अगले 2 महीने में क्या हो सकता है, वी कैन इजीली एक्सट्रापोलेट। तरुण सर, आपसे जानना चाहूंगा, साउथ इंडियन बैंक पर राय जानना चाह रहे हैं। अंजन जी हैं, अंजन करके यूजर आईडी है। साउथ इंडियन बैंक को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? 38 के करीब की क्लोजिंग रही, 38 के भाव पर। ओवरऑल तो देखिए राइजिंग ट्रेंड है। हमने देखा था मई के आसपास प्राइस 22 थे और 42 कल तक गए। कल में भी कुछ इवेंट हुआ होगा जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत शार्पर करेक्शन आया है, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है जब तक ये 35 रुपीस के ऊपर है, आई थिंक जो ऑनगोइंग रैली है वो कंटिन्यू करेगा। 35 के नीचे अगर ये शेयर चलेगा तभी इसके अंदर मानेंगे कि शॉर्ट टर्म टॉप बन चुका है और मार्केट में इसमें फर्दर गिरावट आ सकती है। ऑन अ सिंगल डे बेसिस वी कैन नॉट जज द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इसमें रैली है और साइमल्टेनियसली PSU और प्राइवेट बैंक्स में रैली आ रही है, कहीं ना कहीं ये भी पार्टिसिपेट उसमें किया है। और मे बी 1-2 दिन का हैंगओवर रहेगा बिकॉज ऑफ यस्टरडेज करेक्शन, बट ऑफ लेट इट विल पार्टिसिपेट एंड प्रॉब्ली विल कम टू 50। जी बिल्कुल, ये साउथ इंडियन बैंक पर सर से राय है। तरुण सर, आपके उससे डिस्क्लेमर? जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए उनमें से कुछ स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं, बट हाउस और मेरा पर्सनल कैपेसिटी में कोई पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।